जय हिंद। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, आज से अपन यहाँ पर इस चैनल पर स्टूडेंट विनोद क्लासेज के चैनल पर बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल तीनों ईयर की जो भौतिक विज्ञान, जो फिजिक्स की अपने बुक चलती है, फिजिक्स का जो पेपर होता है दोस्तों, उन तीन पेपर होते हैं। तीनों पेपरों को यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल के पढ़ाए जाएंगे। आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों भौतिक विज्ञान, फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी बढ़िया होंगे। ठीक है, तो अपन फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, भौतिक विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं, बीएससी स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन हम इतना जानते हैं दोस्तों, और आप भी जानते होंगे, शायद आप तो फर्स्ट ईयर में हैं इसलिए अभी नए नए होंगे तो आपको इतना अनुभव नहीं। आप जैसे ही फर्स्ट ईयर पूरी कंप्लीट कर लोगे फिजिक्स से संबंधित, मैथ से संबंधित, तो फिर आपको लगेगा बाद में, जब साल पूरा खत्म हो जाता है उसके बाद में, जब आपको लगेगा पेपर देने के बाद कि यार इसमें फिजिक्स के अंदर और मैथ्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अपने 11th और 12th में पढ़ी है, लेकिन अपने गहराई से नहीं पढ़ी। अपने 11th में बदमाशियाँ कर, वहाँ पर ध्यान से नहीं पढ़ा। ऐसे आपके दिमाग में ये विचार आएंगे दोस्तों, क्योंकि अपन बीएससी जब करते हैं, बीएससी जब अपन पढ़ते हैं, तो बीएससी के अंदर मेंस में भी बहुत सारे सवाल फर्स्ट ईयर के अंदर 11th और 12th से संबंधित होते हैं। फिजिक्स के अंदर भी 11th और 12th से संबंधित बहुत सारे पेपर हैं, मतलब 3 पेपर होते हैं आपके फर्स्ट ईयर के अंदर। तीनों पेपरों में मतलब अगर 70-80% तो अपने 11th और 12th की फिजिक्स आती है, नई फिजिक्स कुछ नहीं आती। 20-30% मान लीजिए जो कि नई फिजिक्स आप सीखोगे, नई फिजिक्स आप पढ़ोगे, नहीं तो उन्हीं पुरानी चीज़ों का आप रिविजन यहाँ पर करते हो। मात्र इतना फर्क है कि वहाँ पर आप छोटी डेरिवेशन करते थे, वहाँ पर आप छोटा काम करते थे, यहाँ पर आप बड़ा काम करोगे। यहाँ पर अपन गणितीय विश्लेषण भी करेंगे किसी भी मतलब टॉपिक का, तो अपन क्या करेंगे, उसका पूरा गणितीय विश्लेषण करेंगे तो बहुत बड़ा करेंगे। वहाँ पर तो अपने 10वीं जो पार्ट होता है अपना, उसमें कैलकुलेशन करते हैं, 9वें पार्ट में अपन कैलकुलेशन करते हैं, 7वें पार्ट में अपन कैलकुलेशन करते हैं, और तो अपन गौसीय इनके नियमों की कैलकुलेशन करते हैं, अपन गुलाम का नियम, इनके नियम का गणितीय विश्लेषण करते हैं, ज़्यादा विश्लेषण नहीं करते। लेकिन यहाँ पर अपन सारे बढ़िया पढ़ेंगे, और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल को फिजिक्स के लिए और मैथ्स के लिए भी दोस्तों इस स्टूडेंट विनोद क्लासेज पर पढ़ाया जाता है, जो कि बीएससी हो, एमएससी हो और 11th हो, 12th हो। इसकी मैथ ये इस स्टूडेंट विनोद क्लासेज चैनल पर पढ़ाई जाती है, चाहे वो 11th की बुक हो गणित की, चाहे वो 12th की बुक हो गणित की, चाहे वो बीएससी की बुक हो गणित की, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल, और एमएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इस चैनल पर पढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आज से फिजिक्स भी इस चैनल पर स्टार्ट कर दी। देखिए दोस्तों, अपन फिजिक्स जो पढ़ते हैं, थोड़ी देर में आपको ज्ञान बांटूंगा, उसके बाद में स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, 2 मिनट और मान लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको परिचित करा दूँ, क्योंकि पुरानी बातों से परिचित कराने पर और कोई बोलता है और अपन सुनते हैं तो ज़्यादा दिमाग पर वो बैठती है अपने। तो सुन लीजिएगा 2 मिनट और मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, आप भी जानते होंगे, बहुत सारे जानते हैं, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अपन 2 प्रकार से किसी भी चीज़ को जब बोलते हैं, जब अपन उस पर हेडिंग लिखेंगे, किसी भी चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो उसको 2 प्रकार से मैं प्रूफ करूंगा आपके सामने। पहला प्रूफ, देखिए मैथ के अंदर क्या होता है, अपन सवाल करते हैं, लेकिन हम सवाल करते हैं उसको सिद्ध कर देते हैं, प्रूफ मांगता है तो सिद्ध कर देते हैं। फिजिक्स में ऐसा नहीं है, फिजिक्स में गणितीय विश्लेषण भी करेंगे तो प्रूफ करके उसको बताएंगे कि भैया ये देख लो प्रूफ हो रहा है। और फिजिक्स में एक और क्वालिटी होती है दोस्तों, 2 क्वालिटी होती है। सबसे पहले तो वो क्वालिटी होती है कि फिजिक्स को जब पढ़ाया जाता है, कोई भी टॉपिक हो, उसको आपको जब मैं पढ़ाऊँगा, जब मैं आपको बताऊंगा, या आप मेरे से नहीं पढ़ रहे, किसी टीचर से पढ़ रहे हो, कहीं कोचिंग जा रहे हो, कहीं ना कहीं आप कोचिंग ले रखी है, स्कूल में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, तो जिस भी टॉपिक को मैंने आपसे बोल दिया, आप 12वीं की हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 11th को हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और बीएससी को हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और एमएससी को हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो टॉपिक हर जगह पर चलते हैं, है ना, हर जगह पर चलते हैं। इसीलिए तो मैंने बोला आपसे कि 70-80% 11th और 12th की ये फिजिक्स है मेरे भाई, बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर, इसीलिए बोला था। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है, सबसे पहले जब भी मैं टॉपिक लिखूंगा, तो आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, स्कूल से पढ़ रहे हो, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, यदि वो टीचर जो भी आपके सामने वो टॉपिक लिख रहा है, उस टॉपिक के मामले में वो इतना विस्तार से बता रहा है, वास्तविक चीज़ें बता रहा है, समझा रहा है, यदि वो इतना समझा पा रहा है आपको कि आप इमेजिन कर रहे हो कि वास्तव में यार
टीचर जो बोल रहे हैं, सर जो बोल रहे हैं, वास्तव में ऐसा होता है तो वास्तव में ऐसा होता है ना। आप खुद को विश्वास हो जाना चाहिए कि यार हाँ ये बात सही है, झूठ नहीं बोल रहे सर, ये बात सही है। हम अपन प्रैक्टिकल कर सकते हैं, अपन प्रयोग कर सकते हैं, अपन देख सकते हैं, है ना। तो यार ये बात सही है, ये झूठ बोल। तो फिजिक्स में हमेशा मेरा कहना का उद्देश्य है कि आपको महसूस हो जाए, आप खुद यदि प्रयोग करने बैठे तो आपका प्रयोग सफल हो जाए। यदि टीचर ने बताया उस प्रकार से यदि आप प्रयोग कर रहे हो उस टॉपिक का, उसके बारे में, तो आप उसमें सफल हो गए तो समझ लेना टीचर ने सही पढ़ाया और टीचर का पढ़ाना सही है ना। तो फिर उस टीचर से पढ़ें, पहला काम। दूसरा काम ये है दोस्तों कि फिजिक्स के अंदर एक काम तो आपको महसूस कराना, आपको पूरी चीज़ें बताना, समझाना, और आपके समझ में आ जाना चाहिए कि वास्तव में आप प्रयोग करेंगे तो ऐसा होता है, ये सही बोल रहा है। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों कि अपन जिस डेरिवेशन को यहाँ पर हेडिंग लिखूंगा उसको एक प्रकार से तो इस प्रकार से समझाया जाएगा आपको, ठीक है। हर प्रकार से बारीक चीज़ को और बड़ी से बड़ी चीज़ बताई जाएगी, ठीक है। दूसरा ये रहेगा कि उसका गणितीय विश्लेषण भी अपन करेंगे, गणितीय विश्लेषण से भी अपन प्रूफ करेंगे। गणित में तो अपने सवाल कोई करते हैं, कोई समझाते थोड़ी ना, ज़्यादा वो मतलब समझाते तो हैं सवाल को, लेकिन इस प्रकार से नहीं, वास्तविक चीज़ नहीं बताते कि आप इमेजिंग कर लो, आप प्रयोग कर लो, आप ये कर लो, वो कर लो, ऐसा नहीं कर सकते। फिजिक्स के अंदर करते हैं, है ना, फिजिक्स से सब कुछ बना हुआ है। तो आज अपन मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे दोस्तों। फर्स्ट पेपर है अपना मैकेनिक्स का। देखिए दोस्तों, मैकेनिक्स को अपन स्टार्ट करेंगे, यांत्रिकी। मैकेनिक्स को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, यांत्रिकी। किसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैकेनिक्स। किसको स्टार्ट करेंगे दोस्तों, मैकेनिक्स को। किसको स्टार्ट करेंगे मित्र, मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स को स्टार्ट करेंगे। मैकेनिक्स को हिंदी में बोले तो यांत्रिकी। क्या बोलते हैं दोस्तों, यांत्रिकी। यूनिट नंबर कौन सी पढ़ेंगे दोस्तों, यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। कौन सी स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। मैकेनिक्स, यांत्रिकी, आप समझ ही गए होंगे, नाम से ही समझ गए होंगे दोस्तों। मैकेनिक्स और यांत्रिकी लिखा हमारा है, मतलब मैकेनिक्स तो हिंदी में, यांत्रिक हिंदी में। यांत्रिकी का मतलब होता है, यांत्रिकी में आकाश, पृथ्वी और इसके बीच का जो क्षेत्रफल है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। वास्तविक करेंगे, काल्पनिक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, झूठ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट में सबसे पहला जो टॉपिक अपना वो है निर्देश तंत्र। क्या है दोस्तों, निर्देश तंत्र, है ना। इसको हेडिंग डाल लीजिए आप, निर्देश तंत्र। बताओ दोस्तों, अब इस पर बहुत सारी अपन बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, उसके बाद में ही आगे बढ़ेंगे। बताओ, निर्देश जो तंत्र होता है दोस्तों, निर्देश तंत्र अपन कहते किसे, क्या होता है निर्देश तंत्र, क्या इसके कुछ प्रकार होते हैं, कैसा होता है, किससे कहते हैं निर्देश तंत्र। अभी तक आपको कुछ भी पता है, और यदि किसी बच्चे को पता है तो कमेंट करके अवश्य बता, ठीक है, ईमानदारी से। मैं बताने की बात तो बताना मत। देखिए, निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, निर्देश तंत्र। अब अपन बुक कौन सी पढ़ रहे हैं, यांत्रिकी पढ़ रहे हैं, तो ये तो क्लियर हो गया कि यार यांत्रिकी का कोई संबंध निर्देश तंत्र से तो होगा, क्योंकि अपन बुक ही यांत्रिकी पढ़ रहे हैं, तो यांत्रिकी का संबंध निर्देश तंत्र से अवश्य होगा। तो निर्देश तंत्र कहते किसे हैं, तो देखिए दोस्तों, यांत्रिकी में किसी भी कण की स्थिति का, मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, धीरे धीरे सुनिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद मैं गणितीय विश्लेषण भी आपको बताऊँ कि यांत्रिकी में किसी भी कण की स्थिति का, कोई भी कण है उसकी स्थिति का, सपोज कीजिए एक धूल है, धूल का, मिट्टी का कण होता है, रेत का कण होता है, तो उसका कण जो वायु में, जो इस वायुमंडल में, जो इस आकाश से पृथ्वी के बीच की जो ये क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल पर ये मेरे मुंह के आसपास भी कोई न कोई कण घूम रहा है ना। तो इस कण की स्थिति का सही से इसका क्या करेंगे, इस कण की स्थिति का सही निर्धारण करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ, किसके साथ, कण के साथ तीन अक्षों का एक क्या करेंगे दोस्तों, निकाय क्या करते हैं, संबंधित करते हैं, तो उससे क्या कहते हैं दोस्तों, निर्देश तंत्र कहते हैं। क्या आपकी चीज़ें समझ में आई, मैंने क्या बोला आपसे कि यांत्रिकी में, यांत्रिकी का मतलब ये यांत्रिकी हो गई दोस्तों, आकाश से, ये मेरा रूम है, आप रूम में बैठे होंगे तो आपके जो बीच का गैप है, ये यांत्रिकी। अब यांत्रिकी में किसी भी कण, कोई भी कण हो सकता है, धूल का हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है, रेत का भी हो सकता है, हवा का, किसी का भी कण हो सकता है। तो इस कण की स्थिति जो है ना, स्थिति का निर्धारण करेंगे, स्थिति का निर्धारण करेंगे, किस स्थिति में है ये, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके साथ में क्या करेंगे, तीन अक्ष लेंगे। कौन कौन से अक्ष लेंगे, एक तो ये तो क्या हो गया एक्स अक्ष, ये क्या हो गया वाई अक्ष, और ये क्या हो गया जेड अक्ष। तीन अक्ष लेंगे।
तीनों अक्षों को एक निकाय से संबंधित कर देंगे। एक क्या करेंगे दोस्तों, निकाय से संबंधित कर देंगे, तो उसे क्या कहेंगे, निर्देश तंत्र कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, निर्देश तंत्र कहते हैं। मैं एक बार हिंदी में भी लिख देता हूँ कि यांत्रिकी लिख लीजिएगा दोस्त। यांत्रिकी में किसी कण की स्थिति का सही निर्धारण करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, के लिए तीन अक्षों का एक क्या लेते हैं दोस्तों, निकाय लेते हैं दोस्तों, और उसको क्या करते हैं, निकाय को संबंधित कर देते हैं। निकाय को क्या करते हैं मेरे दोस्त, संबंधित करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, निर्देश तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे मित्र, निर्देश तंत्र कहते हैं। मतलब बात समझ में आ गई आपके। निर्देश तंत्र किसे कहते हैं कि यांत्रिकी में किसी भी कण की स्थिति का निर्धारण करने के लिए हम क्या करेंगे, निर्धारण करने के लिए उसके साथ तीन अक्षों का एक निकाय क्या करते हैं दोस्तों, संबंधित कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। ठीक है मेरे भाई, ये तो बात समझ में आ गई कि निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, ये तो हमने समझ लिया। ठीक है, अब क्या निर्देश तंत्र के कुछ भाग होते हैं, प्रकार होते हैं क्या, निर्देश तंत्र के कुछ भाग, कुछ प्रकार होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, कितने भाग होते हैं, दो। एक होता है दोस्तों जड़त्वीय। क्या होता है, जड़त्वीय निर्देश। क्या होता है दोस्तों, तंत्र। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है अजड़त्वीय। क्या होता है दोस्तों, अजड़त्वीय निर्देश। क्या होता है दोस्तों, तंत्र, है ना। तो दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो। कौन कौन से होते हैं, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र और एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। बताओ जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं। आज आपको पता चलेगा कि पृथ्वी, यदि आपको किसी बच्चे को पता है तो मुझे बताओ कि पृथ्वी जो है अपनी, पृथ्वी वो कौन सा निर्देश तंत्र है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है या अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। आप बताना, कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों कि पृथ्वी जो है वो पृथ्वी कौन सा निर्देश तंत्र है दोस्तों, बताओ। या तो जड़त्वीय है या अजड़त्वीय, ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट में बताना। तो इस प्रकार से आज अपन सारी चीजें पढ़ेंगे। तो कितने प्रकार का होता है निर्देश तंत्र, दो प्रकार है। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई आपके। अपनी यांत्रिकी पढ़ रहे हैं, यांत्रिकी के बारे में विचार करेंगे। पूरी यूनिट 5 यूनिटें पढ़ेंगे, पांचों यांत्रिकी के ऊपर पढ़ेंगे, गणितीय विश्लेषण करेंगे और मैं समझाऊंगा आपको। अभी समझाया मैंने, यांत्रिक आपको बताया कि निर्देश तंत्र किसे कहते हैं। तो यांत्रिकी में किसी भी कण की स्थिति जो होगी, उस स्थिति का निर्धारण करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके साथ तीन अक्षों का एक निकाय संबंधित कर देते हैं, उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। अब देखिए दोस्तों, जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र वो क्या क्या होते हैं, इसमें क्या बात होती है, क्या नहीं होते, इसको समझते हैं। ठीक है, तो अपन बात करेंगे अब जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप। सबसे पहले जड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्या होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, समझिए दोस्तों। जड़त्वीय जो निर्देश तंत्र है किसे कहते हैं, तो ऐसा निर्देश तंत्र, मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों उसको ध्यान से सुनना, मैं लिख भी दूंगा और वैसे बोल रहा हूँ तो आप लिख भी सकते हो। तो ऐसा निर्देश तंत्र जिसके, है ना, ऐसा निर्देश तंत्र जिस पर बाह्य बलों की अनुपस्थिति में, मैंने क्या बोला दोस्तों उसको सुन लीजिए, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। ऐसा निर्देश तंत्र जिस पर बाह्य, है ना, बाह्य बलों की क्या हो दोस्तों, अनुपस्थिति
अनुपस्थिति में कण की गति जो होती दोस्तों, गति है ना, वो क्या हो, त्वरण क्या हो दोस्तों, रहित होती है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, होती है, उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, उसे कहते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जड़त्वीय निर्देश। मैंने क्या लिखा दोस्तों, उसको समझिए कि ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें बाह्य बलों की अनुपस्थिति में, मतलब किसी भी चीज पर बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा है दोस्तों, बाह्य बल की अनुपस्थिति, वस्तु मान लीजिए, आप वस्तु मान लीजिए, कोई भी वस्तु है ना, ये मान लीजिए यहाँ पर ये वस्तु रखी, ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर वस्तु क्या है मेरे मित्र, वस्तु है। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर ये एक व्यक्ति है, ठीक है, कौन है दोस्तों, ये व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये हाथ है, इस पैर है, ये क्या है अपने पास वस्तु यहाँ पर रखी हुई। अब मैंने क्या बोला, ऊपर देखो, ऐसा निर्देश तंत्र, ऐसा क्या है दोस्तों, निर्देश तंत्र जिसमें, ऐसा निर्देश तंत्र जिस पर बाह्य बलों की अनुपस्थिति में, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, ये वस्तु जो है, इस वस्तु के बाह्य, मतलब बाहर से कोई बल नहीं लग रहा, बाह्य बल की अनुपस्थिति में, मतलब अनुपस्थिति का मतलब उपस्थित नहीं है बाह्य बल, तो अनुपस्थिति में ये जो वस्तु है, इसकी कण जो है ना दोस्तों, ये कण क्या हो रहा है दोस्तों, इस कण की जो गति होगी, क्या आगे बढ़ेगा, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो इस कण के जो त्वरण है, जो क्या है दोस्तों, त्वरण, वो क्या होता है, रहित होता है। क्या होता है, त्वरण रहित होता है। तो कण की गति त्वरण रहित होती है, कण की जो गति है वो त्वरण रहित होती है। ये बात इसमें बोली कि आपके समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई होगी ना। देखो कुछ नहीं था, ऐसा निर्देश तंत्र जिस पर बाह्य बलों की अनुपस्थिति में कण की जो गति होती है वो त्वरण रहित होती है, उसे क्या कहते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अच्छी बात है। चलो, जड़त्वीय जो निर्देश तंत्र होता है दोस्तों, जड़त्वीय जो निर्देश तंत्र होता है, जड़त्वीय निर्देश जो तंत्र होता है, ये मैं इसको साफ करता हूँ, फिर ऊपर ही लिखता हूँ। जड़त्वीय जो निर्देश तंत्र होता है मित्र, ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंदर और क्या बातें होती है वो देख लीजिए। तो जड़त्वीय निर्देश जो तंत्र है, निर्देश तंत्र है ना दोस्तों, ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र जो है ना, इसमें न्यूट्रॉन जो है, देखो न्यूट्रॉन के प्रथम तथा द्वितीय, राइटिंग थोड़ी हिंदी में खराब है यार, है ना, इसके बोर्ड पर द्वितीय नियम जो होते हैं दोस्तों, नियम की क्या करता है दोस्तों, ये पालना करता है। क्या करता है दोस्तों, पालना करता है। मतलब इम्पोर्टेंट बात है, अच्छी बात है कि एक और चीज़ सीखने को मिल जाएगी। देखो उसने क्या बोला, उसने सबसे पहला बोला भाई निर्देश तंत्र क्या होता है, तो हमने बताया कि आंतरिकी में किसी भी कण की स्थिति का निर्धारण करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके साथ में तीन अक्षों का एक निकाय संबंधित करते हैं, उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने बताया दो प्रकार के होते हैं, एक जड़त्वीय, एक अजड़त्वीय होता है। जड़त्वीय की बात चल रही है कि जड़त्वीय किसी कहते हैं, तो ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें बाह्य बलों की अनुपस्थिति में कण की जो गति होती है वो त्वरण रहित हो, उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। इन्होंने बोला कि जड़त्वीय जो निर्देश तंत्र होता है इसमें न्यूट्रॉन के प्रथम और द्वितीय नियम की पालना होती है। मतलब इन्होंने यह बोला कि न्यूट्रॉन का जो प्रथम और द्वितीय नियम होता है उसकी पालना होती है। अब आपको यह तो पता होना चाहिए कि भैया न्यूट्रॉन के प्रथम और द्वितीय नियम होते क्या है, तभी तो आप समझ पाएंगे कि आपने लिख तो दिया कि प्रथम और द्वितीय नियम की पालना होती है, ये तो लिख दिया आपने, लेकिन हमें तो यही पता नहीं कि प्रथम नियम न्यूट्रॉन का क्या है, हमें यही पता नहीं प्रथम द्वितीय नियम न्यूट्रॉन का क्या कहता है, तो यह हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो आइए अब अपन देखते हैं न्यूट्रॉन का प्रथम और द्वितीय नियम, उसके बाद अपन जड़त्वीय को देखेंगे। आप तो इसके उदाहरण देखेंगे दोस्तों, इसका उदाहरण क्या है क्या नहीं है उसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए दोस्तों कि न्यूट्रॉन का प्रथम नियम क्या होता है तथा द्वितीय नियम क्या होता है। अभी आपने लिखा भी, आप उसको समझाओ, बिल्कुल समझाएंगे, आपको बताएंगे कि प्रथम और द्वितीय नियम। सबसे पहले चीज तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि न्यूट्रॉन जो था उसने प्रथम और द्वितीय नियम की खोज कब की। तो इसकी खोज मानी गई है कुछ बुकों में, प्रिंसिपियम ऐसी कुछ पुस्तक है, उस
उसके अंदर लिखा हुआ रहा है मतलब 1600 सॉरी माफ कीजिएगा 1687 में इनकी नियमों की खोज की गई। और ये पुस्तक थी, मुझे करेक्ट नाम नहीं आ रहा, प्रिंसियम ऐसा कुछ नाम था। इस बुक के अंदर इसका खोज की गई थी 1687 के अंदर। तो प्रथम और द्वितीय नियम होता क्या है, उसको डेफिनेशन को समझ लेते हैं। प्रथम और द्वितीय नियम है ना। तो प्रथम नियम ये कहता है दोस्तों न्यूट्रॉन का कि किसी भी वस्तु पर बाह्य बलों की अनुपस्थिति में, यदि किसी वस्तु पर, मैंने अभी अभी आपको समझाया कि ये कोई वस्तु है, ये वस्तु मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति है ना। अब इस व्यक्ति द्वारा कोई इस पर बल लगाया नहीं जा रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बल लगाया नहीं जा रहा है, तो इसकी अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में वेग उसी तो जगह पर रहेगा दोस्तों। क्या चेंज होएगा? क्या बिल्कुल नहीं होएगा ना। कोई भी वस्तु मान लीजिए, ये वस्तु है, इस पर मैं बल नहीं लगाऊंगा तो ये तो वस्तु यहीं रहेगी, और यदि बल लगाऊंगा तो सरकेगी। तो मतलब यहाँ पर ये इस पर बल नहीं लग रहा है, बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो मतलब उन्होंने कहा प्रथम नियम में कि जब भी किसी भी वस्तु पर बाह्य बल की अनुपस्थिति होती है तो उसे प्रथम नियम कह दिया। जिससे कि हम प्रथम नियम को दूसरा नाम होता है जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं प्रथम नियम को। कोई भी पूछ सकता है आपसे कि जड़त्व का नियम बताओ, तो आप ये बताना है कि किसी भी वस्तु, स्थिर वस्तु को नाम नहीं ले सकते हो आप, कि सभी स्थिर वस्तु जितनी भी होती है वो क्या कहलाती है? जड़त्वीय होती है। अर्थात वो प्रथम नियम होता है न्यूट्रॉन का, अर्थात अपन कहते हैं जड़त्वीय, और जड़त्व का नियम होता है स्वाभाविक सी बात, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि किसी भी वस्तु पर बाह्य बल की अनुपस्थिति में उस वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं अपन? प्रथम नियम कहते हैं। अच्छा, द्वितीय नियम क्या कहा न्यूट्रॉन ने? तो द्वितीय नियम ये कहा कि ये जो वस्तु है, मान लीजिए यही वस्तु है, तो उन्होंने समझाया कि द्वितीय नियम ये होता है कि ये जो वस्तु है, इस वस्तु पर यदि मैं बल लगा दूं, राइट का चिन्ह लगाओ पड़ोसी जगह, यदि मैं बल लगा दूं तो क्या ये यहाँ से यहाँ पर जाएगी, इधर सरकेगी क्या? तो आप बोलोगे जी हाँ सरकेगी, यहाँ पर कट गई ये वस्तु, तो यहाँ से यहाँ पर गई तो इसके संवेग में परिवर्तन, वेग तो बदला ही बदला, ये तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन क्या यहाँ से यहाँ पर जाने पर संवेग बदला? तो फिर उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है यार, संवेग बदल रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने पर इसका संवेग में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए उन्होंने द्वितीय नियम को क्या कह दिया? उन्होंने कहा कि इसे संवेग भी बोल सकते हैं। इसे क्या बोल देंगे? द्वितीय, न्यूट्रॉन का द्वितीय नियम को संवेग भी कहते हैं। तो बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ रहा है कि न्यूट्रॉन का संवेग का नियम बताओ, न्यूट्रॉन के जड़त्व का नियम बताओ। तो जड़त्व का नियम फर्स्ट होता है, न्यूट्रॉन की प्रथम नियम, और न्यूट्रॉन का जो द्वितीय नियम होता है उसे संवेग भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम यही होता है दोस्तों, संवेग। न्यूट्रॉन का संवेग का नियम बताओ। तो उन्होंने इसकी परिभाषा दी और कहा कि भैया अपन ये काम करते हैं, किसी भी वस्तु पर बाह्य बलों की अनुपस्थिति में हम क्या करते हैं, ये जो वस्तु है इस वस्तु पर बाह्य बलों की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, इस पर परिवर्तन कर देते हैं, है ना। तो इन्होंने कहा कि भैया जो बल रहता है, जो धर होगी, है ना, उन्होंने क्या कि वस्तु पर उपस्थित या वस्तु पर अनुपस्थित बल जो होगा बल के समानुपाती होती है। मतलब उन्होंने कहा इसकी धर जो होगी, वस्तु के धर जो होगी दोस्तों, वो इसके समान बल के समानुपाती होती है। उन्होंने कह दिया ऐसा कहा कि धर जो होगी इसकी, वो किसके समानुपाती? बल के समानुपाती होती है। इसे संवेग कहा उन्होंने। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसमें जो परिवर्तन आ रहा है और बल लगाने पर आ रहा है, तो बल की क्या होती है? समानुपाती होगी। ये समझा दिए। तो न्यूट्रॉन का द्वितीय जो नियम होता है उसे संवेग का नियम भी कहते हैं, अर्थात इससे संवेग का नियम कहते हैं, और मैंने आपको समझा दिया। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि जड़त्व में जो मैंने बताया आपको कि न्यूट्रॉन के प्रथम और द्वितीय नियम की पालना करता है, अर्थात संवेग और जड़त्व की पालना करता है। तो क्यों करता है, क्या होता है संवेग और जड़त्व क्या होता है, प्रथम और द्वितीय नियम क्या होता है, ये डेफिनेशन आपके समझ में आ गई है। यदि मैं द्वितीय नियम की बात करूं या संवेग की बात करूं, न्यूट्रॉन का संवेग का नियम, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये m/e, ये फॉर्मूला होता है F बराबर m/a। F को सभी जानते हैं, हर बच्चा जानता है क्या होता है, बल होता है। m को सभी जानते हैं क्या होता है, द्रव्यमान होता है मेरे भाई, क्या होता है, द्रव्यमान। ये क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं, अचर या अवधारक होता है, ठीक है। तो ये बल होता है, ये द्रव्यमान होता है, तो सभी जानते हैं। तो इसका फॉर्मूला द्वितीय नियम का F बराबर m/a ये होता है। ये किसमें है, अदिश में है। मैंने किस में लिखा, अदिश में लिखा। कोई बता सकता है क्या सदिश में कैसे लिखते हैं? कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो यहाँ तक तो अपने चीजें समझ में आ गई। अब अपन चलते हैं उदाहरण पर।
जड़त्व का उदाहरण क्या दोगे आप? तो हमने कहा कि सभी वस्तुएं, हमने कहा कि सभी स्थिर और नियत वेग से त्वरित जो वस्तुएं होगी दोस्तों, इसका उदाहरण दिया। उदाहरण में क्या लिखा? तो उदाहरण लिख लीजिए कि सभी, क्या लिखोगे दोस्तों? सभी क्या दोस्तों? स्थिर और त्वरित, अच्छा त्वरित नहीं, स्थिर और नियत वेग से गतिमान, है ना, गतिमान, है ना। सभी स्थिर और नियत वेग से गतिमान निर्देश तंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? उन्होंने कहा निर्देश, है ना, जो तंत्र है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। वाह यार, उदाहरण भी अच्छा है। क्या उदाहरण दिया कि सभी स्थिर, मतलब स्थिर का मतलब आप समझ गए कि ये एक जगह पर ही है, स्थिर। फिर बोला नियत वेग से गतिमान, मतलब नियत वेग से गतिमान हो तो उसे निर्देश तंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। सारी चीजें आपके मुझे लगता है समझ में आ गई होगी कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं। अब आते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र पर। क्या होता है दोस्तों अजड़त्वीय निर्देश तंत्र? उसको समझते हैं। तो अब अपन बात करेंगे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। किसकी बात करेंगे दोस्त? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात करेंगे। तो देखो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता क्या है? तो इसमें भी वही बोलेंगे कि हम क्या बोलेंगे? ऐसा निर्देश तंत्र, ऐसा निर्देश तंत्र, है ना। तो हमने बोला कि ऐसा निर्देश तंत्र जिस पर, है ना, ऐसा निर्देश तंत्र जिस पर बाह्य बलों की अनुपस्थिति में कर्ण क्या करे दोस्तों? कर्ण, बाह्य बलों की अनुपस्थिति में कर्ण की गति जो होती है वो त्वरित हो अर्थात घूर्णित हो, त्वरित हो अर्थात घूर्णित हो, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं अपन क्या? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। परिभाषा लिख रहा हूं मैं, है ना। ऐसा, है ना, निर्देश, है ना, तंत्र जिस पर बाह्य बलों की उपस्थिति, अनुपस्थिति सॉरी यार, अनुपस्थिति में भी कर्ण की गति जो होती है दोस्तों, वो क्या होती है? कर्ण की गति त्वरित होती है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्या बोलते हैं दोस्तों? निर्देश तंत्र। बताओ मेरे भाई, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं? तो आप सभी को आ गया होगा भैया, ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें बाह्य बलों की अनुपस्थिति में, मतलब बाह्य बल तो यहाँ पर भी नहीं लगा रहे, हम किसी भी वस्तु के ऊपर बाह्य बल नहीं लगा रहे। ये वस्तु है, ये मनक है, इंसान है, ये इस पर बल नहीं लगा रहा है। क्या नहीं लगा रहा है? बल। फिर भी अनुपस्थिति है इसकी, परंतु आगे क्या कह रहा है कि कर्ण की गति में त्वरित होती है, परंतु कर्ण की जो गति होती है वो क्या होती है दोस्तों? त्वरित होती है। तो उसे क्या कहते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र बोलते हैं। इंपोर्टेंट है, अजड़त्वीय से ही क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारी बार पूछते हैं। अभी मैं उदाहरण बताऊंगी, इसके बहुत सारे उदाहरण होते हैं। और इसमें कहा कि अजड़त्वीय, उसमें जड़त्वीय में बोला वो कोई सेम टू सेम पूरा प्रोसेस चला गया। उसके बाद मैंने जड़त्वीय में क्या बोला आपसे? न्यूट्रॉन के प्रथम और द्वितीय नियम की पालना करता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? न्यूट्रॉन के प्रथम और द्वितीय नियम की पालना नहीं करता। तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर? एक तो अभी अंदर भी बताऊंगा आपको, क्वेश्चन किस प्रकार से पहुंचता है एग्जाम में वो भी बताऊंगा यहाँ पर, है ना। और फिर कैसे लिखेंगे वो भी बताऊंगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, समझ लीजिए। तो अजड़त्वीय जो निर्देश तंत्र होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का मतलब अपन समझ गए। हम क्या समझ गए कि ऐसा बाह्य बलों की अनुपस्थिति में कर्ण की गति त्वरित होती है, उसे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अर्थात ये न्यूट्रॉन के जो प्रथम और द्वितीय नियम है, या फिर हम ये कहते हैं कि जड़त्वीय और संवेग जो नियम है उनकी पालना नहीं करता। वेरी गुड, अच्छी बात है। यदि पालना नहीं करता तो फिर तो बढ़िया ही बात है, फिर तो वो जोरदार बात है। और इसका उदाहरण क्या दे दिया उन्होंने कहा कि सभी त्वरित और घूर्णित वस्तुएं क्या कहलाती है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाती है। यानी कि इन्होंने कहा सभी जितनी भी वस्तुएं इस देश के अंदर, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं, ये भी एक वस्तु है भाई, है ना। तो ये
भी वस्तुएं, परंतु क्या बोल रहा है उदाहरण में, सभी वस्तुएं त्वरित हो मतलब चलती रहे, अर्थात घूर्णित हो मतलब घूर्णन करती हो, उसे क्या कहते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अब आप क्या समझे, मैंने बोला कि घूर्णित सभी वस्तुएं, त्वरित सभी वस्तुएं क्या होती है दोस्तों, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होती है। अब समझिए आप, घूर्णन का मतलब घूर्णन जितनी भी वस्तुएं कर रही है वो क्या है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। मैंने शुरुआत में आपसे पूछा था कि पृथ्वी जो है अपनी, ये पृथ्वी कौन सा निर्देश तंत्र है, तो किसी ने बताया क्या, किसी ने नहीं बताया, अभी तक कमेंट नहीं किया। तो पृथ्वी जो होती है, ये पृथ्वी ही अपनी घूर्णन कर रही है, तो कौन सा निर्देश तंत्र हो गया दोस्तों, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, बताओ अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का कोई एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए या कोई एक उदाहरण बताइए। तो आप क्या बता दोगे, सबसे मोस्ट और बढ़िया उदाहरण है कि पृथ्वी एक कौन सा निर्देश तंत्र है, तो आप बोलोगे पृथ्वी जो होती है ये पृथ्वी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। पंखा को देख लीजिए दोस्तों, आपके ऊपर पंखा जो होगा, फैन जो होता है, वो भी एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्यों है, क्योंकि देखो वो स्थिर रहता है, एक जगह पर स्थिर है ना, हल रहा है क्या, चल रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, उस पर बाह्य बल लग रहा है क्या, बिल्कुल नहीं लग रहा। तो अपन क्या करें, ये पंखा मान लीजिए, अब ये क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है ना, ये घूर्णन कर रहा है ना, घूम रहा है, मतलब ये घूम रहा है, तो मतलब घूर्णन तो कर रहा है लेकिन स्थिर है क्या, इधर उधर चल रहा है, नहीं जा रहा, बाह्य बल लग रहा है, नहीं लग रहा, लेकिन ये क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। तो ये भी क्या है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। पृथ्वी भी एक जगह पर स्थिर है लेकिन वो क्या कर रही है, घूर्णन। या पृथ्वी यूँ तो नहीं है ना कि आज यहाँ पर है भारत में, कल ऑस्ट्रेलिया में जा रही है, फिर इंग्लैंड में जा रही है, फिर पाकिस्तान में आ रही है, फिर उस देश में जा रही है, नेपाल में, फिर वहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, ऐसा तो नहीं है ना। पृथ्वी तो स्थिर ही है ना, मात्र वो घूर्णन कर रही है। तो यही समझा रहा हूँ मैं आपको कि जो भी घूर्णन करता है उसे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अर्थात अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की परिभाषा पूछ ली जाती है तो सबसे बढ़िया उदाहरण है कि पृथ्वी। पंखा भी दे सकते हो आप, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप बता सकते हो। यह हो गई दोस्तों अपनी पूरी रामलीला, मतलब मैकेनिक्स में आज फर्स्ट यूनिट अपने पढ़ी, यांत्रिकी अपने पढ़ी, हमने समझा। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, एक एक बार समझा रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे आएगा वो पूछ रहा, देख लीजिए। निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, क्वेश्चन ऐसे देगा एग्जाम, 5 नंबर का, 3 नंबर का आता है नहीं, 1 नंबर का आता है फिजिक्स में बीएससी के अंदर, और 5 नंबर का फिर तो 10 नंबर का आता है, ऐसा आएगा ना। तो फिर अपन ये सेक्शन में, ये फर्स्ट यूनिट में आएगा ये क्वेश्चन, और कैसे देगा उसको सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन है। वो बोलेगा क्वेश्चन में कि निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, फिर इसके बाद में बोलेगा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र और जड़त्वीय निर्देश तंत्र में अंतर बताए। क्या बोलेगा कि निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, मतलब परिभाषा लिखनी है अपन को। फिर क्या बोलेगा, फिर बोलेगा कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र और जड़त्वीय निर्देश तंत्र में अंतर बताए। जिस बच्चे को अजड़त्वीय निर्देश तंत्र और जड़त्वीय निर्देश तंत्र में अंतर पता चल गया वो कमेंट करके बताना दोस्तों। तो देखिए मैं बता दूं आपको, निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, यांत्रिकी में किसी भी कण की स्थिति का, यांत्रिकी में किसी भी कण की स्थिति का निर्धारण करने के लिए उसके साथ 3 अक्षों का एक निकाय संबंधित करते हैं, उसे निर्देश तंत्र बोलते हैं। निर्देश तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। अब अजड़त्वीय और जड़त्वीय में क्या करना है, आपको अंतर बताने। अब यह अंतर जब भी अपन बुक में बताते हैं ना, अपन बीएससी में आ गए, अपन बड़े हो गए, बालक नहीं। अपन क्या करते थे, 6ठी 7वीं में 8वीं में 9वीं 10वीं में 11वीं में, तो अपन क्या करते हैं, जब भी अंतर बताई जाती है एक चीज भी इधर लिख लेते हैं, एक चीज भी इधर लिख लेते हैं, फिर बीच में लाइन खींचते हैं और फिर अंतर लिखते हैं। ऐसे नहीं लिखना। अब आपको क्वालिटी आनी चाहिए, आपको अलग तरीके से लिखना चाहिए। आप बड़े हो गए, आप बालक नहीं हो, तो अपन को क्या करना है, आप पहले अजड़त्वीय लिख लो या फिर जड़त्वीय लिख लो, फिर उसके बाद में नीचे लाइन माइन नहीं खींचनी, मतलब अजड़त्वीय लिख लिया, इसमें अंतर बताने हैं, फिर नीचे लिख दो जड़त्वीय में अंतर। अब बताओ, अजड़त्वीय लिख लिया आपने ऊपर, तो आप अजड़त्वीय में क्या बोलोगे, आप बोल दोगे, आप उसकी परिभाषा लिख दो। सबसे पहले तो परिभाषा में भी तो अंतर है ना, डिपेंड है। आप बोल दो कि ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें बाह्य बलों की अनुपस्थिति में त्वरण रहित होता है उसे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। सही बात है। उदाहरण क्या दिया, उदाहरण दे दिया कि न्यूट्रॉन के प्रथम और द्वितीय नियम, या फिर जड़त्व आगमन और संवेग दोनों नियमों की पालना करता है। कौन, जड़त्वीय नियम। अच्छी बात है। दूसरा और उदाहरण आपने क्या दिया, तो आपने दिया कि सभी स्थिर वस्तु और नियत वेग से गतिमान कण को क्या कहते हैं दोस्तों, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। नहीं, तो ये 3 आपने बता दिए। फिर अजड़त्वीय को लिख दो नीचे और उसमें बता दो बाह्य बलों की अनुपस्थिति में, मतलब ऐसा निर्देश तंत्र जिसके बाह्य बलों की अनुपस्थिति में वो क्या होता है, त्वरित होता है।
है ना। बाह्य बलों की अनुपस्थिति में भी कर्ण क्या होता है दोस्तों, कर्ण की जो गति होती है वो त्वरित होती है, जिसे क्या कहते हैं अजड़त्वीय। बाहर वो चल गया, अभी क्लास चल रही है ना। तो मैंने क्या बोला, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र तो मतलब ऐसा निर्देश तंत्र है जिसमें बाह्य बलों की अनुपस्थिति में भी कर्ण की जो गति होती है वो कर्ण की गति क्या होती है दोस्तों, त्वरित होती है। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों अपन, त्वरण होती है। तो उससे क्या अत्वरित होती है, तो उससे क्या होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र बोलते हैं। उदाहरण बताओ तो कह दो, नीचे दूसरा पॉइंट लिख दो कि अजड़त्वीय जो निर्देश तंत्र होता है इसमें संवेग अर्थात जड़त्वीय आगुन के नियमों की पालना नहीं होती। यहाँ पर न्यूट्रॉन के प्रथम और द्वितीय नियम की पालना नहीं करता। फिर इसके बाद में तीसरा जो पॉइंट लिखना है वो तीसरा 5 नंबर में पूछा जाता है। 3 चीजें पूछता है, देखिए 3 पॉइंट और 3 दोनों के, उसकी परिभाषा लिख दो निर्देश तंत्र। फिर अगला पॉइंट जो लिखोगे वो ये लिख देना कि सभी त्वरित और घूर्णित वस्तुएं, जितनी भी त्वरित और घूर्णित वस्तुएं होती है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाती है। ये बढ़िया काम हो गया। 1 नंबर में पूछ ले कि बताओ अजड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हो अजड़त्वीय जो निर्देश तंत्र होता है दोस्तों, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र पृथ्वी को कहते हैं, हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र पंखा को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब ये चीजें आज अपनी खत्म हो गई निर्देश तंत्र। अब इसका गणितीय विश्लेषण भी करेंगे, अगले वीडियो मिलते हैं अगले पाठ के साथ में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं।